अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जनरल मैथमेटिक्स क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन का हल मौजूद है। इसके अलावा 1.1 से लेकर अब तक की तमाम वीडियोस की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं और हर एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सरसाइज 2.1 इसमें तीन चीज़ें हैं जी, ज़कात, उशर और इनहेरिटेंस यानी विरासत के मसाइल जो है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है ज़कात के बारे में। जो जो चीज़ें आती जाएंगी हम उसके बारे में पढ़ते जाएंगे। फिलहाल हम ज़कात के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड अमाउंटिंग टू एस 11,10,000। 11,10,000 मालियत पर आपने ज़कात मालूम करनी है। ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ज़कात होती कितनी है। तो ज़कात कितनी होती है जी, इसका रेट जो होता है 2.5%। ठीक है। 2.5% ज़कात होती है। ठीक है। किसी भी चीज़ पर 2.5% ज़कात होगी। तो 2.5% का क्या मतलब है ये समझने की ज़रूरत है। ये 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ठीक है। इसका मतलब ये है परसेंट। परसेंट का मतलब होता है 100 में से। ठीक है। जिस तरह हमने पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़ा था चैप्टर 1 में, परसेंट का मतलब है 100 में से। तो 2.5% यानी 100 में से 2.5। ठीक है। ये 100 में से 2.5 ही लिखा हुआ है, 2.5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। अब पॉइंट को खत्म करें, ये हमारे पास आ जाएगा 25/10। पॉइंट के नीचे 1 और आगे एक डिजिट है तो एक 0 मल्टीप्लाई बाय 1/100 जो के बराबर होगा 25/1000 के। ठीक है। 25 1 25, 10 100 1000। ठीक है। ये है हमारे पास जी 2.5% का मतलब, यानी 25/1000 या 2.5/100, या इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं 2.5%। ठीक है। ये है हमारे पास ज़कात। ज़कात इतनी होती है 2.5%। ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ थी। ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको अलग करते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास के 11,10,000 रुपये पे ज़कात मालूम करें। तो अमाउंट हमारे पास कितनी है जी, हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। उर्दू में आप इसको लिख सकते हैं रकम। कितनी है जी, 11,10,000 रुपये। ठीक है। अब हम लिखते हैं रेट। उस रेट की बात हो रही है जिस पे हमने ज़कात देनी है। तो रेट क्या है 2.5। ठीक है। 2.5%। ठीक हो गया, 2.5%। अब अमाउंट को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ज़कात आ जाएगी। ठीक है। हम यहाँ लिख सकते हैं ज़कात इज इक्वल टू 2.5% मल्टीप्लाई बाय वो अमाउंट। ठीक है। अमाउंट क्या है 11,10,000। ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं जी 2.5% को हमने एंड पे क्या निकाला था 25/1000। इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसको पहले पॉइंट खत्म कर दें जी। ठीक है। 25/10% मल्टीप्लाई बाय 11,10,000 इस तरह से। ठीक है। अब ये हो जाएगा परसेंट 100 में से, तो परसेंट जब नीचे आएगा तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा ये 25/1000। ठीक है। ये जो हमने लिखा है मल्टीप्लाई बाय 11,10,000। ठीक है। अब ये 3 0 से कैंसिल हो गए, तुम्हारे पास क्या आया 1110 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है। ₹27,750। 27,750। तो ये वो रकम है
जो ज़कात है हमारी, ठीक है, 2.5% के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कैलकुलेट ज़कात ऑन सिल्वर अमाउंटिंग टू Rs 3 लाख, 3 लाख रुपए पर ज़कात मालूम करें, चांदी की कीमत है, ठीक है। अच्छा, वही सेम प्रोसीजर है सारा, ठीक है, 2.5% के हिसाब से हम इसको लिखते हैं जी, ज़कात इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, या अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेट क्या है? शरह 2.5%। उर्दू में आप इसको लिख सकते हैं ज़कात की शरह मल्टीप्लाई बाय रकम, ज़रब रकम, ठीक है। तो 2.5% मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्टली मैं अगर लिखना चाहूँ, अब आपको पता चल गया होगा, तो इसको लिख सकते हैं 25/1000, लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 3 लाख। इसीलिए मैंने आपको पहला क्वेश्चन डिटेल में करवाया था, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये 3 जीरो इन 3 जीरो से कैंसिल हो गए। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 3 का कितना होता है 75, आगे 2 जीरो है तो आप यहाँ पे 2 जीरो पुट कर दें, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आ गया जी 7500 रुपीज़, ये है हमारे पास ज़कात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 10 तोला गोल्ड एंड 40 तोला सिल्वर। 40 तोला है सिल्वर और 10 तोला है हमारे पास सोना, ठीक है। इफ़ द रेट ऑफ द गोल्ड इज़ 40,000, अब सोने का जो रेट है वो 40,000 है और चांदी का रेट 5,000 है, ठीक है। तो इस पर ज़कात हमने मालूम करनी है। सबसे पहले हमें अमाउंट का पता होना चाहिए। यदि 10 तोला गोल्ड है वो कितने का आया, तो जाहिर है 1 तोला अगर 40,000 का है तो 10 तोला कितने का है, ये हम फाइंड करेंगे पहले, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं अमाउंट, ठीक है। अमाउंट किसकी? गोल्ड की, ठीक है, ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 10 तोले हैं मल्टीप्लाई बाय 40,000 फी तोला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 10 40 और 4 जीरो इसके भी हैं, तो 4 लाख रुपए, ठीक है। अब दूसरी चीज हमें फाइंड करनी है अमाउंट ऑफ सिल्वर, यानी सिल्वर की, चांदी की जो रकम है वो फाइंड करेंगे। उर्दू में आप लिख सकते हैं चांदी की रकम, ठीक है। तो चांदी की रकम किसके बराबर है? बराबर है जी, कितने तोले चांदी है? 40 तोले। 40 तोले चांदी का मतलब ये है कि 40 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जी 5000, क्योंकि 5000 पर तोला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 5 20, आगे 1 जीरो ये है और 3 जीरो ये है। इसको आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगा जी 2 लाख रुपीज़, ठीक है, 2 लाख रुपए। अब हम टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे, ठीक है। टोटल अमाउंट दोनों की मिलाकर कितनी होगी, जिस पे हम ज़कात फाइंड करेंगे, ठीक है। टोटल अमाउंट बराबर है किसके? अमाउंट ऑफ गोल्ड प्लस अमाउंट ऑफ सिल्वर के, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ गोल्ड कितनी है जी 4 लाख प्लस 2 लाख, तो ये हमारे पास हो गई जी 6 लाख रुपीज, ठीक है। ये हमारे पास है जी अमाउंट टोटल। अब हम इस पे ज़कात फाइंड करेंगे। तो ज़कात कैसे निकालते हैं? ज़कात का आसान सा फार्मूला आपको पता ही होगा, 2.5% मल्टीप्लाई बाय वो अमाउंट। अमाउंट क्या है? 00000, ठीक है। अब 2.5% किसके बराबर होता है ये आपको पता है, 25/1000 के बराबर होता है, ठीक है। ये मैं आपको पहले बताया था। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 600,000, ये 3 जीरो से कैंसिल हो गए, तो 25 6 आर कितना होता है 150, और आगे 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पुट कर दें, तो
इसका मतलब ये हुआ कि 15,000 रुपये ज़कात आ गई इतने तोले 10 तोले सोना और 40 तोले चांदी पर। अगर उनका रेट 40,000 रुपये तोला गोल्ड और 5,000 रुपये तोला सिल्वर हो तो। समझ आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड ऑफ वर्थ Rs 8 लाख। 8 लाख रुपये गोल्ड की रकम है, ठीक है, जिस पे हमने ज़कात फाइंड करनी है, ठीक है। कैश ऑफ अमाउंट Rs 4 लाख और नकद रकम 4 लाख रुपये है, और एंड सिल्वर ऑफ वेट 50 तोला। अब जो सिल्वर का रेट है वो है 5,000 रुपये पर तोला और 50 तोले हमारे पास सिल्वर है। अब हम इस पे फाइंड करेंगे जी ज़कात। दो चीज़ें तो हमारे पास अमाउंट में गिवन है, हमें चाहिए भाई अमाउंट, ठीक है। ये तोले वाला हिसाब इसमें नहीं हो सकता कि हम ज़कात फाइंड करें, तो हमें चाहिए जी अमाउंट। इसकी अमाउंट तो हमारे पास है, नकद रकम भी हमारे पास है। अब हमारे पास जो चीज़ नहीं है वो है 50 तोले में, और वो है सिल्वर। चांदी की हमारे पास अमाउंट नहीं है, पर तोला भी है और टोटल चांदी है कितनी वो भी है, लेकिन हमारे पास इसकी अमाउंट नहीं है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? सबसे पहले आप लिख लीजिए अमाउंट ऑफ गोल्ड, अमाउंट ऑफ गोल्ड, तो ये कितनी है? 8 लाख रुपए, ठीक है। दूसरी चीज है हमारे पास कैश अमाउंट, ठीक है, कैश। अब नकद रकम हमारे पास कितनी है जी? 4 लाख रुपए, ठीक है जी, रुपीज लिखे सब बेशक। तीसरी चीज है हमारे पास सिल्वर की अमाउंट, ये हमें चाहिए। तो सिल्वर अमाउंट हम लिखेंगे जी, सिल्वर अमाउंट किसके बराबर होगी? 5,000 रुपये पर तोला है और 50 तोले हैं, तो सिंपल आप 5,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो आ जाएगी ना हमारे पास इसकी रकम 50 तोले की। एक तोला 5,000 का है, 50 तोले के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा जी 5 5 25, आगे 3 0 और 4 0, ये ठीक है। 2,50,000 रुपये का हमारे पास सिल्वर आ गया। अब हम लिख सकते हैं इसको टोटल अमाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी हो गई जी? टोटल अमाउंट ये बराबर है 8 लाख, 4 लाख और 2,50,000, ठीक है। 8 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2,50,000 रुपीज, ठीक है। टोटल हो जाएगी हमारे पास 14,50,000 रुपीज, ठीक है। अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ज़कात इसकी मालूम कर सकते हैं इससे, ठीक है। ज़कात किसके बराबर है? ज़कात की हम डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 25/1000 मल्टीप्लाई बाय 1450 और आगे 3 0, ठीक है। तो ये 3 0 से कैंसिल हो गए। अब हम इसको 1450 को मल्टीप्लाई करते हैं 25 से, तो 1450 मल्टीप्लाई बाय 25, ये हमारे पास आ गया जी 36,250। कितनी ज़कात आई हमारे पास? 36,250 रुपये, ठीक है। ये वो ज़कात है जो हम अदा करेंगे इन तीनों चीज़ों की कंबाइन, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कैलकुलेट उशर ऑन अ राइस क्रॉप प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज अमाउंटिंग Rs 6 लाख। कुदरती तो ज़राए से पैदा शुदा चावल की फसलें मालियती 6 लाख रुपए पर उशर मालूम कीजिए। अब 6 लाख रुपए का चावल पैदा हो रहा है, ठीक है, उस पर हमने उशर फाइंड करना है। उशर होता है दो तरह, अगर तो आप आर्टिफिशियल तरीके से उसको काश्त कर रहे हैं, यानी मसनूई ज़राए से, ट्यूबवेल वगैरह से, ठीक है, या नहरों से, तो ज़ाहिर है उस पर चार्जेस होते हैं, तो फिर उस पर आप 5% उशर देते हैं, 5% उशर, ठीक है। अगर वो
कुदरती तौर पर हो रहा है, ठीक है, मसनूई तरीके से आप नहीं कर रहे, उसको कुदरती तरीके से आप सैराब कर रहे हैं ज़मीन को, जिस ज़मीन पर आप कोई भी फसल काश्त कर रहे हैं, तो उस पर 10% होगा, ठीक है। अगर आप कुदरती तौर पर अपनी ज़मीन से फसल उगा रहे हैं तो उस पर 10%, और अगर मसनूई तरीके से यानी ख़ुद कोई तरीका करके तो आप उस पर फसल उगा रहे हैं तो उस पर 5% होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। बस इतना याद रखना है। अब यहाँ पर क्या है, नेचुरल रिसोर्स, कुदरती ज़राए से, ठीक है। तो कुदरती ज़राए से पैदाशुदा चावल अमाउंट भी दी हुई है, कुदरती तौर पर जो होगा उस पर 10% होगा। हम इसको लिख सकते हैं जी उशर, उशर बराबर है रेट, यानी उशर का रेट क्या है, शरह क्या है, उसकी शरह कितनी है 10%, मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर उशर किसका हमें फाइंड करना जी, चावलों का, तो हम लिख सकते हैं जी उशर इज इक्वल टू रेट, रेट क्या है 10% मल्टीप्लाई बाय अमाउंट कितनी है 6 लाख, ये और 3, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं जी इसको 10% का क्या मतलब है, ये याद रखें, परसेंटेज हमेशा, परसेंट का मतलब है 100 में से, पर सेंट, सेंट कहते हैं 100 को, पर में से यानी 10 100 में से, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 600000, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास 2 0 से कैंसिल, 6 1 6, आगे 1 0 इसका और 3 0 इसके, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये 60,000 रुपये, ये है उशर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कैलकुलेट उशर ऑन अ वेट क्रॉप प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज अमाउंटिंग अरस 3,50,000। मसनूई ज़राए से पैदाशुदा गंदम की फसली मालियती 3,50,000 रुपये पर उशर मालूम कीजिए। गंदम है जी जो कि मसनूई तरीके से काश्त की गई है, उस पर आप उशर मालूम करेंगे। तो उशर किसके बराबर होता है, उशर बराबर है जी रेट, यानी उशर की शरह कितनी है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, जितने की वो फसल है, ठीक है। अब चूंकि रेट आर्टिफिशियल पर अलग है और नेचुरल पर अलग है, नेचुरल पर है 10% और आर्टिफिशियल पर है 5%, तो हम यहाँ लिखेंगे इसको उशर बराबर है किसके 5% मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, अमाउंट कितनी है 3,50,000, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं 5/100 मल्टीप्लाई बाय 350,000, ठीक है। ये 2 0 से कैंसिल हो गए, तो 3500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हमारे पास आएगा जी 17,500 रुपीज़, ये है जी उशर, ठीक है, एक मसनूई तरीके से उगाई गई फसल पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, वर्क आउट द शेयर ऑफ ईच इफ द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू अरस 7,50,000 इज लेफ्ट बाय अ डिसीज्ड हु आल्सो लेफ्ट अ विडो, 2 sons एंड 1 daughter। अगर एक शख्स ने 7,50,000 रुपये मालियत की जायदाद छोड़ी हो तो उसकी एक बेवा और 2 बेटों और 1 बेटी में हर एक की जायदाद की मालियत मालूम कीजिए। तो क्वेश्चन है कि आपने इसकी अमाउंट मालूम करनी है, यानी मालियत, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, अगर बेवा अकेली है तो उसका हिस्सा होगा 1/4, ठीक है। और अगर बेवा के बच्चे भी हैं तो फिर उस बेवा का हिस्सा जो है 1/8 होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ वो क्या है, वो यह है कि बेटी का हिस्सा बेटे के हिस्से से आधा होता है, ठीक है। यानी अगर बेटे का 4 है तो बेटी का 2, बेटे का 6 है तो बेटी का 3, इस तरह से, ठीक है। यानी बेटी का हिस्सा आधा होगा और बेटे का हिस्सा
बेटी के हिस्से से आप समझ सकते हैं कि डबल होगा, ठीक है, इस तरह से। अब हम सबसे पहले फाइंड करते हैं जी अमाउंट ऑफ विडो, ठीक है, यानी वो रकम जो दी जाएगी बेवा को। तो बेवा के चूंकि बच्चे भी हैं तो ये उसका होगी 1/8। 1/8 मल्टीप्लाई बाय वो अमाउंट, कौन सी अमाउंट, जो वो छोड़ के गया, 7,50,000। 7,50,000। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी इससे, ठीक है, 1/8 0.125 मल्टीप्लाई बाय 750,000। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये 93,93,750 93,750 रुपीज़, ठीक है। ये है वो अमाउंट जो बेवा के हिस्से में आएगी, ठीक है। अब चूंकि उसके बच्चे भी हैं, अब हम इस अमाउंट को माइनस करते हैं टोटल अमाउंट से, ठीक है। टोटल अमाउंट है हमारे पास, यहाँ हम लिख सकते हैं अमाउंट लेफ्ट, यानी वो रकम जो बाकी बच गई, ठीक है, बेवा को देने के बाद। तो अब बाकी बची गई, अब बाकी बची हुई रकम कितनी है जी, 7,50,000 माइनस 93,750। 7,50,000 माइनस 6,56,250, 6,56,250, ठीक है, रुपीस। इतनी अमाउंट बच गई। अब इस बची हुई अमाउंट में से आप आप निकालेंगे जी बेटों का हिस्सा भी और बेटियों का हिस्सा भी, ठीक है, ना कि टोटल अमाउंट में से, ये याद रखना, ठीक है। टोटल अमाउंट में से नहीं, बल्कि जो बची हुई अमाउंट है बेवा को देने के बाद उसमें से उनका हिस्सा निकलेगा, ठीक है। ये बात आप अच्छी तरह से याद कर लेना, आगे क्वेश्चंस में भी ये काम आएगी और ओवरऑल भी होता यही है, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं रेशो कितनी बन रही है, किसके दरमियान, बेटियों और बेटों के दरमियान। अगर बेटे की होगी तो हम लिखेंगे जी 2 और बेटी की होगी तो 1, ठीक है। अच्छा, एक बेवा दो बेटे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे जी 2:2 और एक बेटी रेशो 1। ये उनके दरमियान रेशो है, ठीक है, क्योंकि बेटे को हिस्सा डबल दिया जाता है इसलिए हमने 2 लिखा और बेटी को हिस्सा 1 दिया जाता है, ठीक है। 2:2:1 ये हो गया हमारे पास। अब हम इसको करते हैं सम ऑफ रेशो। इन निस्बतों का आपने मजमुआ निकालना, तो मजमुआ निकालने के लिए 2 + 2 + 1 बराबर है जी 5 के, ठीक हो। अब हम बेटों का भी निकालते हैं हिस्सा और बेटियों को भी, ठीक है। तो एक बेटी है, दो बेटे हैं, दो बेटों में से उसने पूछा हुआ कि हर एक का निकालें, ठीक है। तो हमें दोनों का अलग अलग निकालना जरूरी नहीं है, हम किसी एक का ही निकाल लेते हैं। तो बेटे का फाइंड करने के लिए सपोज इस बेटे का हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ सन, यानी बेटे की रकम, जो रकम बेटे को दी जानी है वो कितनी है, वो है जी 2 है ना, 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय ये 656,250 ये होगा जी हमारे पास। इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखते हैं। 2/5 = मल्टीप्लाई बाय 656,250 ये हो जाएगा ये हमारे पास 2,62,500 2,62,500 रुपीज़। ये एक बेटे को दिया जाएगा, दूसरे बेटे को भी इतना ही। अब बेटी का फाइंड करते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं जी अमाउंट ऑफ डॉटर, यानी वो रकम जो बेटी को दी जानी है।
अमाउंट ऑफ डॉटर, ये होगी हमारे पास डॉटर की कितनी है, 1 है, 1:1/5, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 656 इसको हम अब कैलकुलेटर पे करके देखते हैं। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 656,250, ये होगा जी हमारे पास 1,31,250, 1,31,250 रुपये ये बेटी को दिए जाएंगे। ठीक हो गया। इसका आसान तरीका ये भी है कि जो बेटे की रकम आई है उसको आप 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास बेटी की भी आ जाएगी, लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर सॉल्व करना हो तो इस तरह से। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इफ द अमाउंट ऑफ Rs 4 lakh left as an inheritance is to be distributed among a widow and 4 daughters, work out the share of each। एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 4 बेटियां छोड़ी हों तो उसकी 4 लाख रुपए मालियत विरासत में से हर एक हिस्से की मालियत मालूम करें। हर एक के हिस्से की मालियत हमने मालूम करनी है, बेटियों की, और बेटा तो है कोई नहीं, और विडो जो बेवा है उसकी। ठीक है, सबसे पहले हम बेवा का हिस्सा मालूम करते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं जी अमाउंट ऑफ विडो, चूंकि औलाद भी है तो ये होगा जी 1/8। ठीक है, 1/8 मल्टीप्लाई बाय जो उसने रकम टोटल छोड़ी है, तो कितनी छोड़ी उसने, 4 लाख और 0 0 0 0 0। ठीक है, तो 8 1 8 8 5 40, ये हमारे पास आ गया जी 5 0 और 3 0। ठीक है, ये है जी उसका वो हिस्सा जो उसको मिलेगा। ठीक है, बेवा को। अब हम इस अमाउंट को लेस कर देते हैं टोटल अमाउंट में से। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट या अमाउंट लेफ्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट वो है जी 4 लाख माइनस 50,000। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी जी 3.5 लाख। ठीक है, 3,50,000। इसको आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, रुपीस। ठीक है, अब हम बेटियों के दरमियान रेशो फाइंड करते हैं। रेशो बराबर है 1:1:1:1। 4 बेटियां। ठीक है, सम ऑफ रेशो क्या होगा, सम ऑफ रेशो बराबर है जी 1 + 1 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा 4। अब हर एक बेटी का हिस्सा निकालना है, तो हम लिखेंगे जी अमाउंट ऑफ डॉटर, ईच डॉटर। ठीक है, हर एक बेटी का हिस्सा, ईच डॉटर किसके बराबर है, 1। हर एक का निकालना है, 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 4 मल्टीप्लाई बाय 3,50,000। ठीक है, तो ये हमारे पास कैलकुलेटर पे हम इसको करेंगे सॉल्व, तो ये आएगा हमारे पास ही 87,500 रुपीज, ये हर एक बेटी का हिस्सा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इफ अ डिसीज्ड लेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ Rs 15 लाख, अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 15 लाख रुपए मालियत की जायदाद छोड़ी, वर्क ऑफ द प्रॉपर्टी इफ ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो, तो एक बेवा है तो उसके हिस्से की मालियत आपने मालूम करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अगर औलाद ना हो, सिर्फ बेवा एक रह गई, तो 1/4 उसको दिया जाएगा। अगर बेवा की औलाद भी है तो फिर उसको 1/8 हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, हिस्सा उसका कम हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा उसका हिस्सा 1/4। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं शेयर ऑफ विडो, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं जी अमाउंट ऑफ विडो। ठीक है,
क्योंकि हमने वैसे भी रकम मालूम करनी है, तो अमाउंट ऑफ विडो या अमाउंट फॉर विडो भी लिख सकते हैं, ठीक है। विवाह की रकम या विवाह के लिए रकम, तो ये बराबर होगी 1/4, क्योंकि औलाद नहीं है। अगर औलाद होती तो 1/8, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितनी है जी? 15 लाख। 15 लाख, तो ये हो जाएगा 3,75,000 रुपीज़। 3,75,000 रुपये बेवा को मिलेंगे, ठीक है, उसका चौथा हिस्सा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू अरेस्ट 20 lakh लेफ्ट बाय डिसीज्ड, ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो एंड 2 sons, वर्क आउट द शेयर ऑफ ईच। एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 2 बेटे छोड़े हों तो उसकी विरासत मालियती 20 लाख रुपए में से हर एक के हिस्से की मालियत मालूम कीजिए। यानी एक बेवा है और उसके 2 बेटे भी हैं, ठीक है, तो आपने इसकी मालियत मालूम करनी है हर एक की, ठीक है। सबसे पहले हम बेवा का हिस्सा फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे जी अमाउंट ऑफ विडो, अमाउंट ऑफ विडो, बेवा की रकम। बेवा की रकम कितनी आएगी? बेटे चूंकि मौजूद हैं तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 2,0,0,0,0,0,0, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी। जब हम इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा जी डिवाइडेड बाय 8, 2,50,000। ये अमाउंट आ गई जी बेवा की, ठीक है। अब इसको इसमें से लेस कर लें, ठीक है। अमाउंट लेफ्ट आप लिख सकते हैं, अमाउंट लेफ्ट या रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है, जिसमें से हम निकालेंगे जी हिस्सा उसके बेटों का, ठीक है। अमाउंट लेफ्ट, कितनी अमाउंट बच गई? 20 लाख माइनस 2,50,000, ये हमारे पास आ गई जी 17,50,000, ठीक है, रुपीस। अब हम देखते हैं जी हर एक बेटे के पास कितनी अमाउंट हो जाएगी, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ईच सन, हर बेटे के पास 2, एक के पास, और टोटल कितनी है? सम ऑफ रेशियो, ठीक है। हर एक बेटे की डिवाइड करेंगे हम इसको निस्बतों के मजमूए से, यानी 4 से मल्टीप्लाई बाय 175,0,0,0,0, तो ये आ जाएगा हमारे पास। कैलकुलेटर पे हम इसको जब सॉल्व करते हैं 8,75,000, 8,75,000 रुपीस, ठीक है। ये हर एक बेटे के पास जाएगा, ठीक है। 8,75,000 एक के पास, 8,75,000 दूसरे बेटे के पास, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, असगर लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ 4,80,000। असगर ने एक जायदाद छोड़ी, कितनी मालियत की? 4,80,000 रुपये मालियत की, ठीक है। ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो, एक बेवा है, और 3 sons, 3 उसके बेटे हैं, एंड 4 daughters, और 4 उसकी बेटियां हैं, ठीक है। कैलकुलेट द शेयर ऑफ ईच वन, हर एक के हिस्से की मालियत मालूम कीजिए, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। पहले हम विडो का शेयर निकालेंगे, ठीक है। शेयर ऑफ विडो या अमाउंट ऑफ विडो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ विडो। अब चूंकि बच्चे भी मौजूद हैं तो जो उसकी अमाउंट है वो होगी 1/8 मल्टीप्लाई बाय 4,80,000, ठीक है।
ये हमारे पास हो जाएगा जी 8 1 जार 8 6 48, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 60,000 रुपीज, 60,000 रुपये आ गए जी बेवा के, ठीक है। दूसरी चीज हमें फाइंड करनी है, अब जो अमाउंट बाकी बच गई, कितनी अमाउंट बाकी बची वो हम फाइंड करते हैं, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट या अमाउंट लेफ्ट, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट किस में से, 4,80,000 माइनस 60,000, नीचे लिख रहा हूं मैं 60,000, तो ये हो जाएगी हमारे पास 4,20,000, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर भी कर सकते हैं और इसी तरह भी 4,80,000 में से 60,000 निकालें तो 4,20,000, ठीक है। अब हम निकालेंगे अमाउंट किसकी, बेटू की और बेटियों की। तो बेटू की फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें रेशो का पता होना चाहिए। रेशो बराबर है 3 सन्स हैं और 4 डॉटर्स हैं, ठीक है। 3 सन्स यानी 2 + 2 + 2 और 4 डॉटर्स +1 +1 +1 +1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ रेशो बराबर है जी 10 के, ठीक हो गया। अब बेटू का फाइंड करने के लिए 2 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय जो अमाउंट लेफ्ट है, ठीक है। और बेटी का फाइंड करने के लिए 1 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट लेफ्ट, ठीक है। आसान। हम देखते हैं जी अमाउंट ऑफ सन्स, अमाउंट ऑफ ईच सन, हर बेटे के लिए कितनी रकम है ईच सन, तो 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 420, ठीक है। तो ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो गया, एक जीरो से, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, 2 4 8, 2 2 4 और आगे 3 जीरो है तो 3 जीरो हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। 84,000 रुपीज हर एक बेटे के हिस्से में आएगा, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ ईच सन निकाल दें, हम निकालते हैं जी अमाउंट ऑफ ईच डॉटर, ठीक है। हर बेटी की रकम जो उसको दी जाएगी, अमाउंट ऑफ ईच डॉटर, हर बेटी की कितनी रकम है, 1 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई बाय 420,000, ये जीरो जीरो से कैंसिल और 42,000 1 से मल्टीप्लाई होके तो 42,000 ही आएगा, ठीक है। 42,000, तो ये हमारे पास है जी एक बेटी की अमाउंट, ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, नजीब लेफ्ट अ वेल्थ अमाउंटिंग टू Rs 4 लाख। नजीब ने 4 लाख रुपए अपने विरसा में छोड़े। ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो, उसकी एक बेवा है, ठीक है। एंड डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड, और उनका कोई बच्चा नहीं, ठीक है। फाइंड द शेयर ऑफ नजीब्स विडो, अब उस बेवा का हिस्सा मालूम करना है, ठीक है। तो वही प्रोसीजर है, औलाद अगर ना हो तो मैंने आपको क्या बताया था, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 से, ठीक है। हम लिखते हैं जी शेयर ऑफ विडो, या फिर हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ विडो, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं जी अमाउंट ऑफ विडो, बेवा का जो रकम है वो कितनी होगी, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख 4 1 4, ठीक है।
तो यह हो गया हमारे पास 1,00,000 यानी 1 लाख। तो ये 1 लाख रुपए उसके हिस्से में आएंगे। ठीक है, 4 लाख का चौथा हिस्सा कितना होता है? 1 लाख। तो पूरी एक्सरसाइज में जो चीज़ें हैं वो मैं आपको जल्दी से रिपीट करवा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है ज़कात। ज़कात होती है जी हमारे पास 2.5%। ठीक है, 2.5%। जो भी अमाउंट होगी आगे 7 लाख, 8 लाख है, 10 लाख है या कोई भी है, आपने क्या करना है उसको इस 2.5 को आपने लिख लेना 25/1000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो भी अमाउंट है। ठीक है, लिख के तो बस सिंपल आपने इसको सॉल्व कर देना है। दूसरी चीज़ है हमारे पास उशर के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं। नेचुरल रिसोर्स से हो रहा है, यानी बारिश वगैरह से अगर कोई ज़मीन खराब हो रही है तो उसका उशर होगा जी 10%। ठीक है, यानी 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय वो अमाउंट जो दी होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास होगा आर्टिफिशियल तरीके से सैराब की जाने वाली ज़मीन है, यानी गंदम वगैरह होगी है उसमें, और वो आर्टिफिशियल तरीके से है, तो आपने लिखना है जी 5/100। ठीक है, 100 यानी क्यों 5%, क्योंकि जब आर्टिफिशियल तरीके से कोई चीज़ उगती है तो हम उसके लिए 5% उसका उशर निकालते हैं। तो 5/100 मल्टीप्लाई बाय वो अमाउंट। ठीक है, जो उसने गिवन की होगी आपको क्वेश्चन में। उसके बाद है जी इनहेरिटेंस के मसाइल, विरासत के। ठीक है, तो वो होंगे किस तरह से? जब बेवा और बच्चे भी मौजूद हों तो बेवा का हिस्सा हो जाएगा जी 1/8। ठीक है, ये बेवा का हिस्सा होगा, विडो का। ठीक है, अगर बच्चे मौजूद ना हो तो ये हिस्सा होगा जी 1/4। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है। ठीक है, इसके अलावा बेटों का जो हिस्सा होता है वो बेटियों के डबल होता है। ठीक है, और यूँ समझ लें कि बेटियों का जो हिस्सा है वो बेटों से आधा होता है। ठीक है, तो जब भी हम बेटों या बेटियों का हिस्सा फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, रेशो जो भी आएगी बेटों और बेटियों में, बस क्या एक बेटा एक बेटी है तो बेटे की जगह हम लिखेंगे 2 और बेटी की जगह हम लिखेंगे 1। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सम ऑफ रेशो निकालेंगे। सम ऑफ रेशो आएगा जी 3। ठीक है, सम ऑफ रेशो 3, इसको हम डिवाइड कर देंगे। बेटे की निकालनी है तो हम लिखेंगे जी 2/3, बेटी की निकालनी है मल्टीप्लाई बाय वो अमाउंट। ठीक है, तो बेटी की निकालनी है तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय वो अमाउंट। ठीक है, इस तरह से बेटे और बेटी की हमारे पास आ जाएगी। यहाँ एक चीज़ और याद रखने वाली है, वो ये कि जब आप विडो का हिस्सा निकालेंगे, ठीक है, किसी में भी विडो भी है यानी बेवा भी है और बच्चे भी हैं, तो जो टोटल अमाउंट होगी फर्स्ट के 7 लाख है, उसमें से विडो का हिस्सा आया लेट्स सपोज 50,000 आया। ठीक है, तो 7 लाख में से 50,000 निकाल के 6.5 लाख में से इन बेटों और बेटियों का हिस्सा निकालना है। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आप टोटल में से उनका हिस्सा निकालें। ठीक है, किस में से निकलेगा, बेटों और बेटियों का जो हिस्सा है वो माइनस करके जो आंसर आएगा यानी बेवा का हिस्सा निकाल के तो उसमें से निकालेंगे।